वक्तव्य के रूप में हमारे बीच में दिग्विजय सिंह जी, आपका स्वागत है। जय जोहार, जय भवानी। साथियों, पिछले कई सालों से ये चिंगारी थी, जब आग नहीं बनी थी तब से इसके साथ जुड़ा। 6 सालों पहले कुछ नेता पुत्रों को राजनीति से वनवास दिलाने के लिए हमने तब की बीटीबी, आज की बीएपी से अर्थिंग जोड़ा और उसका परिणाम ये आया, वो चिंगारी आज आग बन गई है। 6 साल में आज पहला मौका है और बड़ी खुशनसीबी का मौका मेरे लिए कि मैं पहली बार बाप के बैनर के मंच लगे बैनर पे बोल रहा हूं और मेरी जन्मस्थली से बोल रहा हूं। यह चुंडावतों का इतिहास और ये मेरा मूल घर है सलूमबार। ये जो ऊपर सोनारा माता के मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर मेरे पुरखों ने, चुंडावत परिवार ने बनाया है। हमारा और आपका कनेक्शन वहां से चालू होता है, ये आप सबसे पहले देख लीजिएगा। इतिहास हजारों सालों का है और उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पर आज लोकतंत्र जब मजबूत होने जा रहा था तो लोगों को ये लोकतंत्र में मजबूत करने में दिक्कत आ रही है और उनकी मजबूरी दिख रही है। अभी कई वक्ताओं ने बेचारे कलेक्टर एसपीओ के लिए बोला, अरे इनकी क्या औकात है, ये बाबू है, चुनाव से पहले बदले, चुनाव के बाद चले जाएंगे। नीचे बैठते छोटे बाबू, ऊपर बैठते बड़े बाबू। इनकी हैसियत अभी एक जनप्रतिनिधि की सेवा करने और ऊपर से जो उनकी पर्ची वाले सीएम पर्ची भेजते वो काम करने वाली है। इनको चुनाव में सिर्फ इनकी टेबल पे जो अशोक चक्र लगा हुआ है उसकी जगह सिर्फ बीजेपी की झंडी नहीं है, बाकी पूरा काम ये एक जैसा कर रहे हैं। इनके पीछे समय व्यर्थ करना बेकार है। अपना समय आ चुका है, उसकी वाले बात करो। अपनी लड़ाई जो थी, आज भारत आदिवासी पार्टी के विधायक दल का नेता भाई थावरचंद जी, जो विधानसभा में हमारी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उस चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान किसी कर्मचारी के द्वारा इन नेताओं ने कराया है। उनका बदला समय और वक्त लेगा और आप और हम सब मिलकर लेंगे और वो समय बहुत जल्दी हमारे बीच में आ गया है। बात लोकतंत्र को मजबूत करने की है, लोकतंत्र को सुरक्षित करने की है। पर मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, एक सांसद तो हमारी बात को पूरे देश में फैला रहा है, हमारा क्षेत्र के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाए, कैसे काम किया जा रहा है। और एक सांसद है कि ऊपर से आई हुई पर्चियों को डेली पढ़ता है, साफा बांध बांध के अपनी बात कहता है। इतने दिन तो एसी में बैठा, पका पकाया माल खाया और अब उसको पर्ची मिलती है और वो बैठ के वो बात कर लेता है कि जहां सारा ठेका ले लिया। पहली बात सांसद जी आपको कह देता हूं कि आप जो ये गलतफहमी क्षेत्र में फैला रहे हो, वो गलतफहमी आप निकाल देना। ये शांतिप्रिय कौम है, उसको आप आपस में लड़का के भड़काने की कोशिश मत करो। साथियों, अपना काम करे जाओ। ये रगड़ा अपने आप निकलेगा, पंचायत राज में निकलेगा, उपचुनाव में निकलेगा। हमने तो लोकसभा चुनाव में राजकुमार जी के चुनाव में कह दिया उसी दिन कि अगली बार 13 से कम नहीं है, आज 3 है। और परिवर्तन आया है। आज इस सभा में मैं एक दिख रहा हूंगा, पर ऐसा मत मानना, आसपास ये वीडियो से जहां जा रहे हैं उनकी ताकत भी मुझे बेचती है। जनजाति वर्ग अकेला नहीं है, यहाँ का स्थानीय आदमी जो आपके साथ बरसों से कंधा से कंधा मिला के रहता था वो आपके साथ है। राजकुमार जी के चुनाव की पेटियां खुली, लोग मेरे को सरेआम व्हाट्सएप पे भेजते थे, आपके राजकुमार जी इतने से हारेंगे, आपका ये हो जाएगा, उनका हो जाएगा। मैं कहा भैया 4 तारीख का ही जांच कर। मैंने उनको वो चुनाव के परिणाम भेजे कि किस बूथ से क्या क्या निकला है और कोई बूथ बाकी नहीं है। ब्राह्मणों का पूरा बूथ 123 वोट राजकुमार जी को, पाटीदारों का पूरा वोट 150 वोट राजकुमार जी को, ओबीसी के कलालों का बूथ 75 वोट राजकुमार जी को, और गांव के गांव पलटे हैं। तो ये है लोकतंत्र की सच्ची लड़ाई। थोड़ी डर लग रहा है, पर्ची को थोड़ी शांति रखना, बहुत पुराना बैकलॉग पड़ा हुआ है मेरा। तो साथियों, अब समय आ गया उसको हिसाब पूरा करने का, और सामने कोई बचा ही नहीं है। आप जिसकी लड़ाई कर रहे हो वहां भारतीय जनता पार्टी में कोई आदिवासी बचा ही नहीं है। ये जो भी है वो किराए के लाते, या तो नेता पुत्र है या अफसर है, इनके पास नीचे से तो कोई है ही नहीं। सुशील कटारा, जीवराम कटारा का, कन्हैयालाल गौतम जी का,
इसके अलावा अनीता कटारा, कनक जी की, हेमंत मीणा नंदलाल जी का, और दूसरे अब गिनने चालू करते हैं। मन्नालाल जी नौकरी से, नंदलाल नौकरी से, अमृतलाल जी नौकरी से, डूंगरपुर चुनाव लड़ता है बंसीलाल नौकरी से, चुन्नीलाल जी नौकरी से, इन और गढ़ता था तो कांग्रेस से भी उठा के लिया बेचारे। तो इनके पास सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है मैदान में। अपनी कार्रवाई चालू करो। 13,000 का हिसाब हम यहाँ 26,000 से देंगे सलूमबर का, और ये समय आ गया है। 84 की तो बात भूल जाओ, वहां तो ये लड़ना ही नहीं चाहते हैं। जिसको भी बीजेपी टिकट दे रही है ना, जिसको भी टिकट दे रही है ना। हम तो कह रहे हैं जो 3 बार लड़ा तू एक बार वापिस आ जाए 84 में, पता पड़ जाए। और सलूमबर का भी रगड़ा निकालना है। 13,000 को 26,000 से ऊपर ले जाना है। और ये जो बदला आज भाई थावरचंद जी के साथ जो हुआ है, उसका बदला हमको लोकतांत्रिक तरीके से लेना पड़ेगा। थावरचंद जी कहीं अपने आप को कमजोर मत समझो। और साथियों, ये एसपी साहब के लिए भी एक बहुत बढ़िया बात बता दूं मैं आपको, उनको यहाँ के आंदोलन का जज्बा पता नहीं है। एसपी साहब एक चीज सुन लेना, आप भी खाकी वर्दी में अंदर बैठे हुए हो, आपके नीचे भी खाकी वर्दी में बैठे हुए हैं, पर एक लिमिट तक वो खाकी आपकी सुनेगी, क्योंकि उस खाकी के अंदर भी हमारे लोग हैं। वो बहुत गलत फहमी निकाल देना, वो खाकी सिर्फ आपकी नहीं है। उस खाकी को हमने यहाँ से नीचे से पैदा करके भेजा है। यहाँ का एसटी हो, यहाँ का राजपूत हो, यहाँ का पाटीदार हो, उसके नौकरी के लिए संघर्ष हमने किया धरती से ऊपर तक। इसलिए जो ऊपर से गलतफहमी फांद के आए हो जयपुर वालों, कान खोल के सुन लेना कि आप अपनी पार्टियों की गुलामी अपने तक सीमित रखो। हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को अगर मारने की कोशिश करो तो इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया जाएगा। अब अंतिम बात मैं कह दूं कि मेरे इस वीडियो के बाद आज बहुत सारे फपुंदर चलेंगे, कई व्हाट्सएप पे चलेंगे, आदिवासी बैनर पे ये क्या कर रहा है। तो मैं सामान्य वर्ग के लोगों से आज कहता हूं, सामान्य वर्ग का सबसे बड़ा संगठन दिग्विजय सिंह ने बढ़ाया, सबके लिए लड़ाई उनकी लड़ी, पर मैं इनके साथ हूं। क्यों साथ हूं? कि जिन पार्टियों की गुलामी सामान्य वर्ग कर रहा था, उन्होंने उनको सिर्फ बेवकूफ बनाया है। एक भी बीजेपी का नुमाइंदा गिरा दे कि आगे सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए इन्होंने कुछ किया है, तो मैं उसी समय अपनी सारी राजनीतिक विरासत छोड़ के और मैदान में बाबा बन जाऊंगा। एक भी काम 1995 से आज तक सिर्फ जनजाति और सामान्य में भेद करो, लड़ाओ और अपनी उल्लू सीधा करो। आज सामान्य वर्ग जो इनकी गुलामी कर रहा है, कोई ठेकेदार लगे हुए हैं, किसी को दारू बेचना है, किसी को बजरी निकालनी है, तो भाई उनको क्यों डरते हो? ये तो हमारे साथ रह के भी तुम आराम से कर पाओगे, तुम्हारी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, दिया क्या है? लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन। मेरे को किसी ने कहा बाप से क्यों जुड़े? मैं कहा बाप से इसलिए जुड़े कि बाप ने कहा था जनसंख्या के अनुपात में तुमने तो हमारा 100% ले लिया था। बाप लोकतांत्रिक है, उन्होंने अपनी मांग करी जनसंख्या अनुपात में हमको नौकरियां दी जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। समानता मंच लड़ा था तो हमारा यही नारा था, जो 30% की बात करेगा वही बागड़ पे, तो हम भी जनसंख्या मांग रहे थे, ये भी जनसंख्या का आधार करे। हमारा एक एजेंडा था कि यहाँ के लोग आपस में रहकर अपना काम करें। हमारे साथ जो कुटाराघात किए भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अभी वोट तो इनको पूरे बीजेपी वालों को चाहिए। भाई कहीं से हेलीकॉप्टर से मन्नालाल जी को उठवा के ले आए रातों रात, भाई तो इस्तीफा एसी से निकाल के 6 महीना किसी कार्यालय में गए, 2-4 अटैचियां दी। तो सांसद महोदय, आपका समय 1 साल होने आ गया और आप धरती पे जुड़े हुए, पर आपकी जड़ें कट चुकी हैं। अब आप गलतफहमी में मत रहो। अब आपने जो तरीका अपनाया है आपस में लड़ाने का, आदिवासियों को बीच में जो नफरत पैदा करने के जो तरीके आपके ऑडियो वायरल हो रहे हैं यहाँ के नेताओं के, यहाँ के जो सोशल मीडिया पे स्टेटस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को ये समाज भूलेगा नहीं। यहाँ का जनप्रतिनिधि इस तरह से नीचे शब्दों में नहीं होना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहता हूँ कि अब ये थावरचंद जी की लड़ाई यहाँ से शुरुआत हुई, इसकी समाप्ति अभी उपचुनाव के अंदर हमको पूरा राजस्थान वापस दिलाना है और 2 एमएलए और बढ़ा के भेजने, और विधायक दल का नेता भाई थावरचंद जी है कि उनके नेतृत्व में 2 और भेज दो, तो उस पता पड़ेगा उनको। ये तो 3 थे, इनसे गड़बड़ करी थी, 5 होके आ गए, तो इसका हिसाब होगा। अभी सभी साथियों को अपना जोश ऐसे ही बढ़ा रखा है। पर एक बहुत अच्छी बात है, हमें मर्यादा में आज तक चल रहे हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी की एक बात मैं बड़े दिल से कहता हूं कि इनकी शालीनता और इनके कंट्रोल ऑफ कार्यकर्ता का जो है वो हमारा बनाना रहना चाहिए, और ये शालीनता ही हमारी पहचान है। आगे हमको सबको साथ मिलकर बहुत आगे लंबी लड़ाई है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, हम कोई 2, 4, 5 साल के लिए नहीं आए हैं, हम बहुत बड़ी लड़ाई के लिए आए हैं। और ये युद्ध है, युद्ध में किसी को न्योते नहीं दी जाते। मेरे को भी 2-3 कार्यक्रम हुए, वहां बुलाया
कि आप आओ। मैं कहा वहां तो मैं नृत्य से आऊंगा, पर चुनाव होगा वहां बिना नृत्य के आऊंगा, ऐसा संघर्ष होगा बिना नृत्य के आऊंगा, क्योंकि ये युद्ध और युद्ध के नृत्य नहीं लिए जाते। एक बार पुनः सभी साथियों को जय भवानी, जय जोहार।